हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे थ्योरम 6.1 ऑफ द टॉपिक कॉल्ड ट्रायंगल्स ऑफ क्लास 10th, यानी कि क्लास 10th की ट्रायंगल्स की फर्स्ट थ्योरम, जिसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको हम कहते हैं थेलस थ्योरम। शॉर्ट में हम इसको कहते हैं थेलस थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेलस थ्योरम, आज हम यही पढ़ेंगे। इसका स्टेटमेंट देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या है हमारे पास इसका, और इसका प्रूफ भी देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ इसी थ्योरम का प्रूफ निकालना है, किसमें? ट्रायंगल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मगर प्रूफ करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि इसका प्रूफ आपके लिए आसान हो। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, वो तो आपको मालूम है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, या जिसको आप हाइट कहते हो। यानी कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। दूसरी बात, अगर हम लेंगे कोई राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। जिसपे ये परपेंडिकुलर बनता है इसको बेस कहते हैं, जो ये लाइन स्टैंड होती है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। दिस इज ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज। तो आपको मालूम होना चाहिए कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। अब डिफरेंट ट्रायंगल्स के डिफरेंट कंडीशंस हैं किसका परपेंडिकुलर किस तरफ होगा। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल लूंगा, एक ट्रायंगल, ठीक है। अब मैं दूसरा ट्रायंगल लूंगा आपके सामने। दिस इज द सेकंड ट्रायंगल मैंने लिया, और द थर्ड वन दैट इज दिस ट्रायंगल। अगर आपको इन ट्रायंगल्स की हाइट दिखानी होगी, या जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, तो इस ट्रायंगल को कैसे हम दिखा सकते हैं? तो इसका आउटसाइड हम लाइन ड्रा करेंगे, तो आउटसाइड इसका परपेंडिकुलर आएगा, यानी इसकी हाइट किसके साइड आएगी? बाहर के साइड, यानी कि आउटसाइड द ट्रायंगल आएगी इसकी परपेंडिकुलर। अगर इस ट्रायंगल की, तो इसके बीच में आएगी, यानी कि इनसाइड द ट्रायंगल, और इसका जो साइड है वही इसका परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स हमारे पास जो परपेंडिकुलर हो वो बाहर भी हो सकता है, ट्रायंगल के अंदर भी, यानी कि इनसाइड भी हो सकता है, और ट्रायंगल साइड खुद भी हो सकता है, यानी कि ट्रायंगल का साइड भी खुद परपेंडिकुलर हो सकता है। आपने ये सीखा है। तो और एक कंसेप्ट, यानी कि परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है, ट्रायंगल के अंदर भी, और ट्रायंगल के साइड पे भी, यानी कि साइड भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो अब लास्ट बात जो आपको याद रखनी है कि क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो लाइन्स पैरेलल हैं और हम दो ट्रायंगल बनाएंगे, सपोज दिस इज ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, फिर हम नाम देंगे इनका। तो हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल और इसका नाम देंगे सपोज ए बी डी, और इसका सी। सपोज हमारे पास ट्रायंगल है ए बी और सी, जो ब्लैक पेन से हमारे पास ये ट्रायंगल ए बी और सी, हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, और ये ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी डी। इनकी क्या खासियत है? तो देखिए, क्लास 9th में हमारे पास थ्योरम है कि अगर दो ट्रायंगल्स जिनकी बेस सेम होगी और वो दो बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगे, यानी कि बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स होंगे, इनका एरिया सेम होगा। हमने स्टेटमेंट पढ़ा है, टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया,
टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस, यहाँ पर बेस कौन सेम है, ए बी है, यहाँ पर बेस ए बी इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में भी है, और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, एल के दरमियान एल एम के दरमियान ये ट्रायंगल भी है और एल एम के दरमियान ये ट्रायंगल भी है, तो इनका एरिया सेम होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to area of triangle ABD. This theorem states that two triangles having the same base and between the same parallel lines are equal in area. यानी कि दो triangles की same base और between the same parallel lines इनका area equal होगा, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अब स्टेटमेंट देखेंगे। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, सबसे पहले हम ट्रायंगल एक बनाएंगे, देखेंगे इसमें क्या कहता है हमारे पास ये थ्योरम। सपोज हम लेंगे ट्रायंगल, इसका नाम लेंगे ए बी और सी। ट्रायंगल का नाम है हमारे पास ए बी और सी। क्या है हमारे पास, इफ ए लाइन is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, यानी कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है और एक लाइन लेंगे, सपोज ये सी है और ये डी ई लेंगे लाइन, ये पैरेलल किसके है, इस लाइन की, यानी कि ये लाइन हम पैरेलल लाएंगे इसको और इन दो साइड्स को टच करेंगे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मींस यानी कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे। यहाँ पर पॉइंट डी पे टच किया, यहाँ पर पॉइंट ई पे टच किया, देन द अदर टू साइड्स जिनका उन्होंने टच किया, यानी कि ए बी साइड और ए सी साइड, देन द other two sides are divided in the same ratio. Ratio in the same ratio means AD divided by DB is equal to AE divided by EC. ये हमें प्रूव करना है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारे पास कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन पैरेलल है एक साइड के और दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच कर रहा है। जिन दो पॉइंट्स को, जिन दो लाइन्स को, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, जिन दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच कर रहा है उनको डिवाइड इन द सेम रेशियो कर रहा है, यानी कि AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। हमें प्रूफ करना है। तो दिस इज द स्टेटमेंट। अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। अब हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जिसमें क्या है DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, और हमें टू प्रूव, यानी कि प्रूफ क्या करना है मेरे पास, अब प्रूफ करना है कि ये रेशो डिवाइड इन द सेम रेशो, यानी कि AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। हाउ वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट, यानी कि इनका रेशो सेम होना चाहिए, AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। इसके लिए हम अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, बी सबसे पहले हम करेंगे बी और ई को ज्वाइन, और ई से परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, ए बी पे। क्या करेंगे ज्वाइन, एक तो बी ई हमने ज्वाइन किया तो ज्वाइन लिखेंगे बी ई, और यहां पर ई के बाद एफ पॉइंट आता है तो ई एफ परपेंडिकुलर डालेंगे इस सारे लाइन पे ए बी पे, तो ई एफ परपेंडिकुलर डालेंगे, ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो कामा करके लिखेंगे हम ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। इसके बाद हमें फिर कंस्ट्रक्शन करनी, लेकिन सबसे पहले आप इतना ही करो। तो हम किन ट्रायंगल्स पे आप काम करेंगे, तो प्रूफ में लिखेंगे, यहाँ पे प्रूफ करना है। आप नजर रखिए आप हम कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ADE वो किसके बराबर आएगा, इसका परपेंडिकुलर है EF, इसका भी है और इस ट्रायंगल का भी है BDE, इसका परपेंडिकुलर बाहर साइड में, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि बाहर साइड भी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है और ट्रायंगल के साइड पे भी हो सकता है। तो अगर हम इसका निकालेंगे एरिया ऑफ ADE, वो किसके बराबर, वन हाफ बेस, बेस जिसपे परपेंडिकुलर बनता है, यानी कि AD इंटू परपेंडिकुलर EF, दैट इज हम सबसे पहले एरिया ऑफ ADE निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE वो किसके बराबर आएगा, वन हाफ ऑफ बेस, बेस जिसपे परपेंडिकुलर बनता है तो AD, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास EF,
इसको फर्स्ट नाम रखेंगे हम, ठीक। उसके बाद अब हम निकालेंगे एरिया बी डी ई। तो एरिया ऑफ बी डी और ई इज इक्वल टू 1/2 बेस। जिस साइड में परपेंडिकुलर बनता है, जिस साइड में परपेंडिकुलर बनता है वही साइड बेस होगी। तो इस साइड में परपेंडिकुलर बनता है तो बी डी बेस होगी इंटर EF ऑलरेडी परपेंडिकुलर इसके बाहर साइड में तो EF आएगा। तो इसको इक्वेशन सेकंड नाम देखिए। तो सबसे पहले हमने एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया, इसको हमने इक्वेशन सेकंड नाम दिया। अब क्या करेंगे, हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सबसे पहले हम LHS को डिवाइड करें, एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ BDE। तो एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ BD और E वो किसके बराबर आएगा, इसका RHS 1/2 ऑफ AD इंटू EF डिवाइड बाई 1/2 ऑफ BD इंटू EF। यहाँ पर कैंसल क्या होगा, 1/2 ऑफ कैंसल होगा, दिस एंड दिस कैंसल, EF कैंसल, यहाँ पर बचेगा AD और BD, AD डिवाइड बाई BD। तो इसको इक्वेशन A नाम देगी। ये हमारे रिजल्ट में है, यानी कि AD डिवाइड बाई DB। BD लिखो या DB एक ही बात है, DB लिखो कोई बात नहीं, DB लिखो, इसमें कोई परेशानी की कोई बात नहीं, तो DB लिखो, इस जस्ट है अल्फाबेटिक ऑर्डर, कोई बात नहीं, आप BD लिखो या DB लिखो एक ही बात है। तो हमने निकाला है एक, हमारे पास एक LHS पार्ट आया है। अब RHS पार्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम फिर से कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसको मैं पहले बिठाता हूँ, बाद में सब जो भी मैंने लिखा वो फिर से बनाऊंगा। इससे पहले मैंने ज्वाइन किया था B और EF हमने परपेंडिकुलर डाला था EF AB पे। अब हम C और D को ज्वाइन करेंगे और AC पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन CD और मैंने यहाँ पर पॉइंट F लिया था, उसके बाद G आएगा यहाँ पर पॉइंट, तो मैं DG किस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, इस AC पे। तो वही मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ज्वाइन CD और DG परपेंडिकुलर किस पे, AC पे, ठीक है। तो मैंने फिर से कंस्ट्रक्शन की, C और D को ज्वाइन किया, DG परपेंडिकुलर डाला किस पे, AC पे। अब हम फिर से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस ADE। अब बेस कौन होगी, बेस अब होगी AE, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर बनता है, परपेंडिकुलर कौन है, DG, और इस ट्रायंगल का CDE, इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, यही DG, और बेस कौन होगी, जिस साइड में परपेंडिकुलर बन रहा है, यानी कि CE EC, ठीक है। तो हम निकालेंगे अब एरिया ऑफ ADE, फिर से निकालेंगे एरिया ऑफ AD और E, वो किसके बराबर, 1/2 ऑफ बेस जिस साइड में जिस ट्रायंगल के साइड में परपेंडिकुलर बनता है, यानी कि AE इंटू परपेंडिकुलर यानी कि DG। इसको थर्ड इक्वेशन नाम देंगे। उसके बाद अब निकालेंगे CDE, एरिया ऑफ CDE, इसका भी आएगा 1/2 ऑफ बेस जिस साइड में परपेंडिकुलर बनता है, किस साइड में, EC साइड में, तो EC इंटू परपेंडिकुलर दैट इज DG। फोर्थ इक्वेशन देंगे नाम। अब हम फिर से करेंगे थर्ड डिवाइड बाय फोर्थ, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। यहां से क्या निकलेगा, तो यहां से निकलेगा दिस एरिया LHS एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ CDE, यहां पर आएगा 1/2 ऑफ AE इंटू DG, ठीक है। और यहां पर भी आएगा 1/2 ऑफ EC इंटू DG। यहां पर क्या कैंसल होगा, अब 1/2 ऑफ कैंसल होगा, DG कैंसल हो, यहां पर बचेगा AE डिवाइड बाई EC। इसको सेकंड इक्वेशन B नाम देंगे।
ठीक है, अब हमारे पास ये साइड भी आया है और ये साइड भी, लेकिन हम इसको डायरेक्ट इक्वल नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ एडी बराबर है, यहाँ पर भी एरिया ऑफ एडी, लेकिन एरिया ऑफ बीडी अगर बराबर आएगा एरिया ऑफ सीडी तब हम इसको बराबर रख सकते हैं। तो मैं फिर से वो कंस्ट्रक्शन ड्रा करूंगा। तो यहाँ पर क्या पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट था एफ। अब आप देखना इन दो ट्रायंगल्स में जो हमें अब बराबर दिखाने, एरिया ऑफ बी डी, एरिया ऑफ सी डी, एरिया ऑफ बी डी और ई, इसमें भी डीई आता है, एरिया ऑफ सी डी और ई, इसमें भी डीई आता है, यानी कि सेम बेस आता है डीई। और बिटवीन द सेम पैरेलल्स आपने पहले ही लिखा क्यों में डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी और बेस है सेम। आपने भी पढ़ा है क्लास 9th में, हमने थ्योरम पढ़ी है कि टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो हम ऐसे लिखेंगे ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE हैविंग सेम बेस, हैविंग सेम बेस, बेस कौन है सेम, दोनों में DE है तो DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, पैरेलल्स कौन है यहाँ पे, पैरेलल्स है BC, यानी कि BC पैरेलल है किसके, DE, या DE आप लिखो पैरेलल BC के, वो एक ही बात है BC की। देयरफॉर तो इन दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो इसको इक्वेशन सी नाम देंगे। आप ऑब्जर्व करो कि फ्रॉम इक्वेशन ए बी और सी में अगर आप यहाँ BDE के बदले एरिया ऑफ CD लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा एरिया ऑफ AD डिवाइड बाई CD, यहाँ पर आ रही है एरिया ऑफ AD डिवाइड बाई CD, तो LHS सेम होगा तो इनका RHS भी सेम होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन ए बी और सी, फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी वी गेट, हम क्या हासिल कर सकते हैं, तो डायरेक्ट AD डिवाइड बाई DB, AD डिवाइड बाई DB is equal to AE divided by EC. This proves the statement. This proves the theorem. तो हैनस proved. तो हैनस proved. तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे हम क्या, हमारे पास थ्योरम है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersect other two sides in the distinct point, the other sides are divided in the same ratio. दैट मीन्स हमारे पास एक ट्रायंगल है कि जिसमें एक लाइन पैरेलल है एक साइड के और दो साइड उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच कर रहा है, जिन साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच कर रहा है उनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। तो कैसे हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्यों लिखेंगे ट्रायंगल ABC जिसमें DE पैरेलल है BC के, तो रेशियो हमें सेम दिखाना है, AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। तो हम ज्वाइन किया BE EF और परपेंडिकुलर हमने किस पे डाला, AB पे, हमने BE को ज्वाइन किया, EF डाला परपेंडिकुलर, इसके बाद एरिया ऑफ ADE वही हमें निकाला है, और एरिया ऑफ BD और E वही हमने निकाला। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड नाम रखा, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, यहाँ पर निकला है AD और DB। सिमिलरली हमने क्या किया, यहाँ पर CD ज्वाइन किया, उसके बाद DG परपेंडिकुलर डाला AC पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ऑलरेडी। तो यहाँ पर इसका एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ CDE, तो यहाँ में थर्ड और फोर्थ नाम रखा, थर्ड डिवाइड बाई फोर्थ, यहाँ पर AE डिवाइड बाई EC। उसके बाद हमने क्या किया कि D इज पैरेलल दिस एंड D इज द सेम बेस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BD एंड CDE। तो हमने क्लास 9th की थ्योरम यूज की कि दो ट्रायंगल्स की सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, दैट मींस एरिया BD इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE। और हमने फ्रॉम कंपेयर किया फ्रॉम इक्वेशन A B और C, और ये रेशियो हमारे पास बराबर आया, यानी कि AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। दिस प्रूव्स दिस theorem. This is very important for the examination point of view.